दोस्तों, हार्ट अटैक से एक विवाहिता की मौत हो जाती है और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों दाह संस्कार की तैयारी की जाती है, यानी कि जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसके तहत उसे नहलाया जाता है। और जब उसको नहलाया जाता है तो उसके छोटे भाई की जो पत्नी होती है, कहते वह उसे कुछ गले के ऊपर निशान दिखाई देते हैं, मृतका के गले के ऊपर कुछ निशान दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही उसे वह निशान दिखाई देता है तो कहते हैं कि दोस्तों इसे बवाल मच जाता है। कहते हैं कि वह देखती है और देखते ही उसे कुछ शक होता है और शक के चलते वह बताती है कि मृतका के शरीर के ऊपर, मृतका के गले के ऊपर कुछ निशान है। तो कहते हैं कि दोस्तों बवाल मच जाता है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग अचंभित रह जाते हैं कि आखिरकार जब हार्ट अटैक से मौत हुई है तो उसके गले पर निशान कहां से आ गई, उसके गले पर निशान कैसे हैं। दोस्तों कहते हैं कि सब लोग दंग रह जाते हैं, सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक मामला ऐसा आता है दोस्तों, ऐसी कहानी सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। आखिरकार दोस्तों हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जब उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो गले के ऊपर निशान कहां से आए। दोस्तों आखिरकार इस कहानी में कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों कहते हैं कि यह कहानी बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों कहते हैं कि यह कहानी है, यह सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की है। और गंगापुर सिटी के अंदर कहते हैं कि दोस्तों वजीरपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक गांव पड़ता है मोहचा का पूरा, वहां की एक कहानी है। कहते हैं कि दोस्तों वहां पर एक अवधेश नाम का एक लड़का रहता है और उसकी शादी है वह पूजा नाम की लड़की के साथ होती है। कहते हैं कि पूजा का पीहर है वह फुलवाड़ा पेपट रहता है। दोस्तों कहते हैं कि उसकी शादी है 2012 के अंदर होती है और 2012 के बाद में कुछ समय तो कुछ ही उनका जो प्रेम, कहते हैं कि उनके प्यार मोहब्बत चलती है, घर के अंदर अच्छे से चलता है उनका घर। कहते हैं कि उनका परिवार के अंदर अच्छे से प्रेम चलता है, सब लोग हैं प्रेम से रहते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, पूजा के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, उसके साथ मारपीट करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों जब घर के अंदर मारपीट होती है तो मारपीट है कुछ हद तक की, कहते हैं कि इतनी हद तक पहुंच जाती है कि इंसान की मौत भी हो जाती है। दोस्तों मृत्यु भी हो जाती है, इंसान को मार भी दिया जाता है, ऐसी ही कहानी है। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद में जब उसकी, कहते हैं कि दोस्तों जो पूजा है उसे, कहते हैं कि उसकी हार्ट अटैक से मौत बताई जाती है। लेकिन कहते हैं कि उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसका दाह संस्कार जब किया जाता है तो हिंदी रीति रिवाज के साथ जो का होता है, हिंदू जो रीति रिवाज होता है उसके तहत उसे नहलाया जाता है। और जब नहलाया जाता है तो उसकी जो छोटे भाई की पत्नी होती है उसे, कहते हैं कि दोस्तों एक गले के ऊपर निशान दिखाई देता है। और जैसे ही वह निशान दिखाई देता है कहते हैं कि दोस्तों बवाल मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। वह दोस्तों संस्कार से मना कर देती हो जैसे ही वह, और तुरंत ही कहते हैं कि जब ऐसी बात होती है तो वहां पर पीहर वाले भी वहीं पर मौजूद थे, तो पीहर वाले तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। कहते हैं कि दोस्तों पुलिस वहां आ जाती है और आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों जब वह पूछा जाता है उसके पिता से, उसका पिता का नाम है रतिराम रहता है। और रतिराम कहता है कि मेरी बेटी पूजा की शादी है 2012 के अंदर हुई थी और 2012 के अंदर अवधेश नाम के इस लड़के से हुई थी। और उसके बाद में कहते हैं कि शुरू के अंदर तो कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद में उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। लोग हैं, सभी लोग हैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा करते, इसके साथ मारपीट करते। दोस्तों पूरी कहानी है वह बताता है। और वह कहता है कि दोस्तों वह कहता है कि इसकी सास ही रूपन, उसका जो पति है अवधेश, राकेश और आमीन, ये सब लोग जितने भी लोग इस परिवार में थे दोस्तों सब लोग हैं उसे मारपीट करते हैं। उसके साथ में कहते हैं कि इतने ज्यादा, कहते हैं कि क्रूरता का व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों वह पूरी आबिती बता देता है लड़की का पिता रतिराम, और पूरी आबिती है वह सामने पुलिस वालों के सामने रख दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि रतिराम कहता है कि मेरे पास में शनिवार की रात फोन आता है और फोन आने के बाद में मेरी छोटी बेटी जो काजल है वह कहती है कि पिताजी जीजी बोल नहीं रही है, पापा जीजी बोल नहीं रही है। और उसके थोड़ी ही देर बाद कहती है कि उसे श्री महावीर जी जो निजी चिकित्सालय होता है वहां पर ले जाया गया है। और वहां ले जाने के बाद तुरंत उसके थोड़ी ही देर बाद में खबर आती है कि पूजा की मौत हो गई है।
दोस्तों जब ऐसा मामला होता है तो उसके बाद में वह कहता है कि हम लोग सबके सब लोग रात को ही यहाँ पहुंच गए थे ससुराल इनके, और ससुराल के अंदर वो सुबह होते ही कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के साथ में उसका दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। और उसी समय कहते हैं कि उसके छोटे भाई की पत्नी की नजर है गले के ऊपर पड़ जाती है और गले के ऊपर ऐसा निशान दिखाई देता है, तो कहते हैं कि हड़कंप मच जाता है। दोस्तों उसके बाद में उसका पिता है वह कहते हैं कि थाने सीधा पिलोदा थाना क्षेत्र जाता है और ससुराल वालों के ऊपर दहेज हत्या का कहते हैं कि मामला दर्ज करा देता है और दहेज का मुकदमा है वह दर्ज हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि पुलिस है इस जांच में जुटती है। दोस्तों कहते हैं कि जब हार्ट अटैक बता करके महिला का दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे और जब उसे मना किया जाता है कि हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे, तो दोस्तों कहते हैं कि उसका पति अवधेश और जो और भी परिवार के लोग हैं सब लोग भड़क जाते हैं। और जैसे ही भड़कते हैं वहां पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ले दिया जाता है। और कब्जे में लेकर के पुलिस है सीधी गंगापुर सिटी के जो राजकीय चिकित्सालय रहता है वहां पर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो दोस्तों कहते हैं कि ऐसी कहानी है सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पुलिस है वह कहते हैं कि जो थाना अधिकारी होता है मान सिंह, वह बताता है कि इस मामले के अंदर दहेज हत्या का मामला है वह दर्ज कर लिया गया है, दहेज का जो मामला है वह दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वह चल रही है। दोस्तों फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। जैसे ही यह मामला सामने आता है तो दोस्तों कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि जैसे ही यह मामला सामने आता है तो जितने भी जो लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो दोषी लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने ये जो नई जो घटनाएं हो रही हैं, जो नए जो ये मामले सामने आ रहे हैं, हमारे सामने जो दहेज के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा पाना है। तो दोस्तों हमें हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या ऐसा कोई मामला हमारे सामने आ रहा है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके। कहते हैं कि दोस्तों दहेज के लोभी लोग हैं, उनको सिर्फ दहेज से मतलब है, उन्हें यह पता नहीं है कि इंसान जाने के बाद में उस दहेज का क्या किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जो दहेज के लोभी लोग हैं उन्हें दहेज से ही मतलब है, क्योंकि वो इंसान की कदर नहीं जानते हैं और वो लोग हैं इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों दहेज का जो लोभ है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग हैं वह इंसानों की इंसानियत है, जो कहते हैं कि दोस्तों लोगों की इंसानियत मर चुकी है। लोग हैं दहेज के लालच के अंदर एक महिला की मौत है हो जाती है और एक महिला को मार दिया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि दहेज का लोभ इतना बुरा होता है, कहते हैं कि दोस्तों लालच बुरी बला होती है, लेकिन आजकल के लोग हैं वह दहेज के लिए इंसान को कुछ नहीं समझते हैं, वह उन्हें सिर्फ दहेज से मतलब होता है और उन्हें दहेज दे दिया जाता है तो वो लोग खुश होते हैं। लेकिन कहते हैं कि दहेज भी कितना दिया जाए। दोस्तों एक बाप अपनी बेटी को पूरी कमाई दे देता है, अपने जीवन की पूरी कमाई लगाता है अपनी बेटी की शादी में, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं कि जो दहेज के लोभी लोग हैं वो उनका पेट नहीं भरता है। दोस्तों दहेज के लोभी लोग हैं और भी ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं और जब ये डिमांडें बढ़ जाती हैं धीरे धीरे तो बेटी है वह या तो आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों इन मामलों से कहीं परेशान होकर के या फिर उसको मौत के घाट सुला दिया जाता है। दोस्तों उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे मामले हमारे समाज में, हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें बचना है और इन मामलों से कहीं हमें कम करना है इन मामलों को। तो हमारे आसपास में अगर कोई घटना घटित हो रही है ऐसी तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए, उन लोगों का साथ दे ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके और इन मामलों को कई हद तक हमें रोकना है। तो दोस्तों हमें सशक्त और सजग रहना होगा और हमारे आसपास में अगर उसकी कोई घटना घटित हो रही है तो उनका मिलकर के सामना करना